साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजेंद्र कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अ शो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक अहम खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत को नेटो जैसी सुविधाएं, या कहें जिस प्रकार से जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका ट्रीट करता है, जिस प्रकार की फैसिलिटी देता है, उस प्रकार की फैसिलिटी भारत को दी जाए, चाहे वो हथियार हो या तमाम तरह की रियायत हो। कैसे हम इसको देखें? इसका क्या वाकई में खतरा में मान के चले कि टू फ्रंट वॉर का इतना बड़ा हो जा रहा है कि अब अमेरिका इन चीजों को समझने लग पड़ा है, या आप अलग एंगल से इसको देख रहे हैं जो ये बिल पेश किया गया है? देखिए राजेश जी, पहले तो ये बिल का जो टाइमिंग है वो एक इस टाइम है कि इस बिल के ऊपर कोई भी फैसला नहीं होने वाला है, और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो अमेरिका की है वो नहीं लेगी इस पे फैसला। और नेक्स्ट जब गवर्नमेंट आएगी तो उस टाइम पे देखेंगे कि इस बिल का क्या होता है। बट एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, अब जब ये मुद्दा आया है सामने तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के सामने एक बेट रखा जा रहा है। बेट आप जानते हैं कि इस किसी को ललचाना कि आप अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो हम आपको एक अपनी अलायंस में डाल देंगे और आपको शेल्टर मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आज अगर आप देखो, आज भारत की हालत अगर आप देखो कि अगर खुदा ना खास्ता अगर चाइना के साथ अगर हमारा अटैक हो जाता है, अगर चाइना अटैक हम पे करता है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। और ये सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो हम एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं, एक सिनेरियो लेके चलते हैं। सिनेरियो ये है कि 6 महीने बाद चाइना ने अरुणाचल में अटैक किया। हमारे पोस्टों पे 15-20 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 4-5 अटैक साइमल्टेनियसली हुए। मिसाइल हुआ पहले, फिर उससे पहले साइबर का हुआ, मिसाइल हुआ, और फिर उसके बाद उनकी जो फौजें हैं वो जो कोशिश अपनी करी अंदर आने के लिए। साथ साथ आप इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी हरकत करी और वहाँ पे शेलिंग स्टार्ट हो गई, इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। और जो आप जानते हैं कि ऑलरेडी लोग घुसे हुए हैं इन्फिल्ट्रेटर्स, वहाँ से भी उनको मदद मिली, तो वो कुछ फोर्स वहाँ से कोशिश कर रही है अंदर आने की। अब ये अगर सिनारियो अगर आप देख के चले तो भारत जो है 2 फ्रंट में बट गया है। ओके। अब जो कैपेबिलिटी है भारत की उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इस 2 फ्रंट अगर हमारे लिए हो जाते हैं तो हमको किस टाइप की मदद चाहिए होगी और कौन हमारी मदद करेगा। तो अभी कहने को तो बहुत अच्छा है कि रशिया आपका फ्रेंड है, बट रशिया की चाइना के साथ भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। तो अभी ये इस चीज का फायदा अमेरिका उठाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ ये भी ऐसी खबर आई है, दो मैं इसको सब्सटैंशिएटेड नहीं है, वेरीफाइड न्यूज नहीं है, बट एक ऐसी भी एक खबर आई है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट है, जो ये हम स्पेशल फोर्सेस का इनका जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, 50-60 लोग अंदर आए हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स का इसका टैसिट सपोर्ट है इस चीज के लिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल ही में $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान को ऑन अ प्लेटर मिल गया है फ्रॉम IMF। और जो इस टाइप की अगर यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को असिस्टेंस देना अपना कर रहा है, जानते हुए भी कि पाकिस्तान टेररिज्म का साथ दे रहा है,
तो जी ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। इसका ये मतलब है कि इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि इंडिया के पास और कोई ऑप्शन ना हो कि अमेरिका के पास जाने के लिए। ओके और और ऊपर से ये जो चाणक्य नीति है, ये जो बिल की बात कर रहे हैं आप, जी ये चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। ओके भारत को ये बताने के लिए मैसेजिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। जी जी भारत के इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो अमेरिका इज योर ट्रस्टेड फ्रेंड, ओके आप एक अमेरिका के अलायंस में आ जाइए। और जैसे हम जापान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम भारत को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसका ये मतलब है कि भारत को भी एक लोअर जो स्टेटस दिया जा रहा है, भाई आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन के बिना आप अपना एक्शन नहीं ले सकते। तो भारत को भी इन देशों की कैटेगरी में डाला जा रहा है। जी और जिस तरीके की स्टेटमेंट्स इंडिया से निकलती हैं, जैसे आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपके जयशंकर, आज जी वो क्वाड की मीटिंग हुई कल, और आपने जयशंकर जी की भी स्टेटमेंट सुनी कि वो एक सॉलिडारिटी के साथ अमेरिका के साथ जो स्टेटमेंट थी वो कि हमको चाइना की चुनौती का इकट्ठा सामना करना है। बिल्कुल तो सर। जब आप इस चीज की फॉरेन पॉलिसी में देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमको हमारे व्यूअर्स को बतानी पड़ेगी, और ये बहुत जरूरी है उनको बताना, कि फॉरेन पॉलिसी में जो दिखता है ना, वो जी दिखाई नहीं देता या होता नहीं है वो चीज। हम जो ओ, नॉर्मली अनुमान करते हैं ना, जो स्टेटमेंट्स आप देखते हैं लोगों की और इस तरीके की, जो इंटरनल चीजें जो वो चल रही होती है देशों के बीच में, वो कभी भी मीडिया में नहीं आएंगी। ओके सर। तो ठीक। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रशिया का विजिट हुआ, जी प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको रशिया के विजिट में गए, और वो खास तौर पे उनको चिंता ये थी कि चाइना के ऊपर कुछ प्रेशर डाला जाए, ठीक। बिकॉज चाइना की जो गतिविधियां हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सर। एक आप देखिए, फौज में आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं, लड़ाई से पहले कुछ बैटल इंडिकेटर्स आपको दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, एक्यूरेट जब सर। कोई भी दुश्मन तैयारी कर रहा होता है ना, उसके बैटल उसके बैटल इंडिकेटर दिखाई देते हैं। जी और कोई चीज छुपी नहीं है आज के सैटेलाइट के जमाने में, आज के सर्वेलेंस के ज़माने में, रिकॉनेसेंस के ज़माने में। हमारे पास भी ड्रोन्स हैं, हम भी रिकॉनेसेंस अपना करते हैं, हमको भी वहाँ से इमेजेस मिलती हैं। और जो हमारा एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, हमारा अपना डिफेंस सैटेलाइट है। तो जी अमेरिका से भी इनपुट्स मिल रही हैं। हमारे जो फॉरवर्ड ट्रुप्स हैं, हमको जो उनसे भी इनपुट्स मिलती है, बिकॉज पेट्रोल्स आगे जाते हैं और इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। और हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का, गांव में लोग रहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो एक्चुअली चिंताजनक है। और चिंताजनक। ये इन्फिल्ट्रेशन भी मैं ये मान रहा हूं कि ये चाइना और पाकिस्तान की मिली भगत है, कि वो चाहते हैं कि हमारे जो फोर्सेस है लद्दाख में, हम जी उनको वीकन करें वहां से, हम ओके। उनको अपलिफ्ट करें वहां से, और हम या पुंछ राजौरी में लेके आए, सो दैट वहां पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहां पे अटैक करने की, कि अगर आपके फोर्सेस थोड़े उस एरिया में वीकन हो जाते हैं, तो जी चाइना को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहां से अटैक अपना निकालने के लिए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स अगर आप इनके तार अपना जोड़ेंगे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बबल बन रहा है ये। बबल बन एक, रहा है। एक तो लद्दाख का बबल बन रहा है, ठीक। एक आपका जो एलओसी का और आपका लाइन ऑफ कंट्रोल का बबल बन रहा है, और तीसरा ओके।
और तीसरा अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रही है। जब भारत इतनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, अमेरिका उसको बोलता है आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे खेमे में आ जाओ, हम ख्याल रख लेंगे आपका, है ना, इस टाइप का। तो ये ओके काफी इंटरेस्टिंग फेज है राजीव जी। जी, बस मैं एक दो पॉइंट आपसे और जल्दी जल्दी समझना चाहूंगा। क्या हम इस जिस प्रकार से अमेरिका के एनएसए जैक सुल्विन हैं, अमेरिका के राजदूत जो भारत में आए हैं ग्रास्टी, उनके बयान हैं, और जो ये बिल जो अब सीनेट में रखा जा रहा है, हम ये मान के चलें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका चाह रहा है, कि अमेरिका को पता है कि भारत के सामने चैलेंज है चीन का। अमेरिका को यह भी पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। तो कहीं उस लिहाज से भी हम चीजों को देखें कि अमेरिका चाहता है कि बाजार के तौर पर भारत को देखे। भारत अगर हथियार खरीद रहा है तो रूस की तरफ ना जाए, फ्रांस की तरफ ना जाए, वो अब उसका रुख करे। क्या इन चीजों को हम जोड़ सकते हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपके सामने एक हाइपोथेसिस लेके आता हूँ। ये मेरे माइंड में चल रही है, पता नहीं इसमें सच्चाई है या वो मैं नहीं कह सकता हूँ बिकॉज अभी प्रीमेच्योर है। भारत का प्राइम मिनिस्टर रशिया जाता है। जी क्या जरूरत थी रशिया जाने की? आप जानते हैं कि आप अमेरिका को एंटेगनाइज करेंगे, अमेरिका से एडवर्स रिएक्शन आया। बिल्कुल आज सर। उनके एम्बेसडर ने भी बोला और उनके एनएसए ने भी बोला। बट जी क्या मैं देख रहा हूं कि ये एक कूटनीतिक एक मूव है, ओके रशिया को एक मीडिएटर बना के चाइना और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए। ओके बिकॉज सी, पॉसिबल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें बिकॉज ये हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो कोई भी, जी किसी ने भी कोई चैनल में इसके बारे में ज्यादा अपना जिक्र किया है, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो कंपल्शंस हो चुकी हैं, और $133 बिलियन का ट्रेड अब चाइना के साथ है, और ये एक विन विन सिचुएशन है चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी। बिल्कुल बिकॉज सर। बिकॉज इंडिया को जरूरत है चाइना की, और चाइना को जरूरत है इंडिया की। जी तो वो आपस में क्यों लड़े जब दोनों के नेशनल इंटरेस्ट मिल रहे हैं? जी ट्रेड के मामले में, बॉर्डर के मामले में तो नहीं मिलते हैं, जी जी ट्रेड के बिल्कुल। मामले में अगर मिल रहे हैं तो आप कोई ऐसा अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो शायद इसमें आपकी रशिया मदद कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो इंडिया एक ऐसा मोरा बन गया है अभी कि उसको यूनाइटेड स्टेट्स भी खींचने की कोशिश कर रहा है अपने पास लाने की, रशिया जी भी कोशिश कर रहा है अपने पास लाने की, और बिल्कुल। चाइना इसलिए कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि भारत ने अपने दरवाजे फिलहाल बंद कर रखे हैं चाइना की तरफ। बिकॉज हमारी एक स्टेटेड हमारी पॉलिसी है कि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होगा, हम चाइना के साथ और कोई हम ट्रेड के ऊपर या ऐसे कोई बात नहीं कर सकते। तो जी ये भी एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है। आई डोंट नो इसको, हम इसको आगे बिल्कुल। जो कैसे अपना लेके चलेंगे, बट ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है इस चीज को। बस मेरा एक आखिरी पॉइंट है सर, और शायद इस चर्चा का सबसे अहम पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट। जिस वक्त जापान को, साउथ कोरिया को, ताइवान को, चीन का सामना करने के लिए अमेरिका की, नेटो कंट्रीज की जरूरत है, उस वक्त भारत को कितनी जरूरत है सर? क्योंकि अब उनके सामने तो एक ही दुश्मन है, एक से ही लड़ना होगा। हमारे सामने साफ तौर पर है कि हमें एक नहीं बल्कि दो दो नहीं, अब एक चीज और है कि अब ढाई फ्रंट जिसकी बात सीडीएस रावत कहकर गए थे, वो परिस्थितियां अब सामने पैदा हो चुकी हैं और हालात बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या ये ढाई फ्रंट को काउंटर करने के लिए हमें नेटो अमेरिका की जरूरत है? क्योंकि एक चीज और भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अब जंग ये नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में होगी या पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होगी, और बंगाल की, बे ऑफ बंगाल में भी होगी, बंगाल की खाड़ी में भी होगी, और अरब सागर में भी होगी। तो मुझे लगता है कि वहां पर अमेरिका का या उसके अलायंस का बहुत अहम रोल हो जाता है सर। कैसे देखते हैं आप?
ये आपकी अप्रिसिएशन काफी हद तक प्रैक्टिकल है और लॉजिकल है, और मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ लॉजिकल, क्योंकि आपने एक ट्रेलर तो देख ही लिया 2020 में, जब बिल्कुल सर। चाइना आया था तो इंडिया कहाँ भागा गया था? अमेरिका के पास। आपने वहां से लाइट हवाइजर्स लिए, आपने वहां से चिनूक्स लिए, आपने एमुनिशन लिया जो हमारे पास टैंक एमुनिशन की कमी थी, आपने बहुत सारी चीजें ली अमेरिका से और एक फास्ट ट्रैक पे ली, और अमेरिका ने आपको दी, पर अमेरिका ने अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लिया आपको। जी एक 3 गुना अपने दामों में आपको अमेरिका ने दिया वो चीज, बट आपको दी, आपको मना नहीं किया अमेरिका ने। अच्छा, आपको इसराइल ने मना नहीं किया। आपने इसराइल से आपने ड्रोन्स लिए, आपने इसराइल से लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लिए, और बहुत सारा आपको चीजें आपको इसराइल से मिली। तो ये ये क्या दर्शाता है कि आज आप अकेले नहीं लड़ सकते। जी लेट अस फेस द फैक्ट्स। अपनी छाती खोल के इसको बोलना यो अलग बात है, अपनी ग्राउंड रियलिटीज तो देखिए, आपके देश में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। बिल्कुल सर। कैपेबिलिटी आपको अभी और 10-15 साल लगेंगे उस कैपेबिलिटी पे पहुंचने के लिए, बल्कि उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये जो इंटरिम पीरियड है, इस इंटरिम पीरियड में आपको अलायंसेस की जरूरत आपको पड़ेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये आपकी कंपल्शन है। आपको अमेरिका के पास भी जाना पड़ेगा, आपको रशिया के पास भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल सर। आपको फ्रांस के पास भी जाना पड़ेगा, आपको जापान के पास भी जाना पड़ेगा। तो ये आपको साउथ कोरिया के पास भी जाना पड़ेगा। ऑलरेडी जॉइंट वेंचर हमारे जो इसको साउथ कोरिया के साथ हमारे चल रहे हैं। तो जी ये आपकी रियलिटी है, और आप इसको शायद ओपनली एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज देश को आपने दिखाना है कि आप एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, आपकी पॉलिसी है, ये है, वो जो भी है, वो एक पॉलिटिकल एरिना है आपका। बट अगर एज मिलिट्री एनालिस्ट अगर मैं बात करूं, तो आज आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है युद्ध में अकेला खड़े होने के लिए। जी। चाहे किसी को ये बात अच्छा लगे या बुरा लगे, बट दिस इज ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी। और मुझे लगता है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स को, हम जैसे जर्नलिस्ट को सच बोलना होगा, क्योंकि हम हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, डज नॉट मैटर सर। ये देश रहना चाहिए, इस देश की सुरक्षा मजबूत रहनी चाहिए, बस यही कोशिश होती है जब आपके साथ हम चर्चा में बैठते हैं। आप आए सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बारीकी से समझाने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद राजेश, जय हिंद। थैंक यू सर।